हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में जो कि हम स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी या कार्डियक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। दैट वाज ऑल इन जीपेड क्वेश्चन एंड बी फार्मेसी एंड इम्पोर्टेंट फॉर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम इसको। तो दिस इज़ फॉर योर हार्ट। जी हार्ट का जो हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं इसका बेस बता देता हूँ कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है। हमारा कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। और इसका सिस्टम एक तरीके से पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग, फंक्शन, स्ट्रक्चर है। तो हमारे हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, तो इस सिस्टम को, इस पूरे वर्क को पढ़ने के लिए हम उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। एक भैया किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे बॉडी के ऑर्गन के सिस्टम है, बॉडी के सिस्टम है कि वो पूरा का पूरा एक सिस्टम से वर्क करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो जी, हार्ट दिख रहा है जी, हमारा क्या होता है भैया, हार्ट की दो टाइप की संरचना होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल, क्या, एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। तो इंटरनल मतलब क्या होता है, इंटर मतलब इसकी अंदर की, किसकी, अंदर की हम इसकी स्टडी करेंगे भैया। वो होता है हमारा क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टडी। और एक्सटर्नल स्टडी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम क्या करें, बाहरी ओर से, मतलब बाहरी तरीके से हम देखें, बाहरी ओर से आकार आकृति देखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। दिस जी आपको दिख रहा है, वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ओके, चल अब स्टार्ट करते हैं, अपन लेट स्टार्ट करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी क्या है, हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का। मेड ऑफ किससे बना होता है, ब्लड वेसल से। किससे बन के बना होता है, ब्लड वेसल से। तो हिंदी में देखें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम द को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। परिवहन मतलब परिवहन, जैसे कि परिवहन आप जानते हो अपनी, जैसे आपके ना जो गाड़ियाँ होती हैं उसके पीछे लगा होता है परिवहन स्टॉप। तो परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट तंत्र भी कहा जाता है। यह हृदय का एक रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना हुआ, किससे बनकर बना होता है एवं ये रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या बोलता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी मेड ऑफ ब्लड वेसल्स। किससे मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। चल आगे देखते हैं, हार्ट क्या होता है। हार्ट की डेफिनेशन पढ़े, यदि आपसे हार्ट पूछता है हार्ट क्या होता है, हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन विच इज द सिचुएट, कहाँ पर होता है, कहाँ पर सिचुएट होता है, मिडिस्टेनम क्या, मीडिया स्टेनम के बीच में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट। मीडिया स्टेम क्या होती है भैया, मिडिल स्टेम क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, मिडिल स्टेम क्या होती है जी, हमारी बिटवीन प्लेस होती है किसमें, स्टेनियम में और वर्टिब्रा और लंग्स के बीच में। मतलब हमारी पीछे बैकबोन देखा, बैकबोन है ना, उसकी वर्टिब्रल कॉलम पे इस तरह से प्रेजेंट होती है हमारे पीछे। और इसके आगे थोड़ा सा और जाओगे 3D डायग्राम में देखे तो हमारा क्या होता है भैया, इसके दोनों तरफ से हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं। पर लंग्स के साथ में हमारा ना, और यहाँ पर एक क्या होती है, लंग्स के बीच में यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में और इसके ऊपर एक स्टेनियम लगी होती है। तो दिस इज़ प्रेजेंट और मिडिल। तो मिडिल में प्रेजेंट होगा, देखो हमारे किससे, ये लंग्स से हो गया, पहला तो लंग्स हो गया, फिर वर्टिब्रल हो गया, फिर तुम्हारा क्या होगा, स्टेनियम हो गया, जो तुम्हारी सामने वाली हड्डी होती है रिब्स की, सबसे पहले उससे सारी रिब्स जड़ी होती है वो हो गया। फिर हमारा क्या होगा, हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, जो हमारा बीच में हमारा कहाँ हो गया, हार्ट ये प्रेजेंट हो गया। आपका हार्ट क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाता है, दिस फॉर यार हार्ट प्रेजेंट इज लुक हियर। तो ये हमारा हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट वो था, है इस वाले पार्ट, ठीक है। चलो आगे देखें, तो हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेनियम और वर्टिकल और लंग्स के मिड में। तो इसीलिए हम कहाँ बोलते हैं, लोकेटेड ऑफ हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड स्टेनियम में। ओके, स्टेनियम।
हार्ट का वेट क्या होता है, हार्ट का वेट और हार्ट का साइज़ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मेल में कितने ग्राम को होता है, 300 ग्राम का, और फीमेल में फीमेल के अंदर कितना होता है बेटा, 250 ग्राम। ठीक है। और फिर हमारा साइज़ ऑफ हार्ट क्या होता है, साइज़ ऑफ हार्ट लेंथ कितनी होती है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी होती है 6 सेंटीमीटर, और थिकनेस क्या होती है हमारी कितनी होती है, और 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर शेप और हार्ट के बारे में बात करें, शेप ऑफ हार्ट क्या होता है, शेप ऑफ हार्ट के बारे में बात करें चलें तो शेप मतलब क्या होता है, आकार। क्या आकार मतलब जो भी हमारा आकार है उसके बारे में बात करेंगे, शेप का आकार कैसा होता है, आकृति क्या होती है उसके बारे में। हार्ट इज़ द किसकी शेप का होता है, कौन शेप, किस तरह से होता है, कौन शेप ऑफ ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड द स्टार्ट फ्रॉम इन द 4 वीक। जो हमारा हार्ट होता है ना मदर के फीटस में, जो मदर का होता है ना, तो वो 4 वीक में क्या होता है, डेवलप होना चालू कर हो जाता है। पर फीटस के अंदर पर उसका पूरा कंप्लीट कब बन जाता है, 8 वीक के अंदर क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट ऑर्गन बन जाता है, हमारा हार्ट बन जाता है। तो हार्ट हृदय की बनावट 4 हफ्ते के बच्चे में चालू हो जाती है, और 8 हफ्ते आते आते क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कैसे हो जाता है, पूर्ण रूप से बन जाता है, पूरा हार्ट हमारा बन जाता है। पार्ट ऑफ हार्ट बात करें, हार्ट के पार्ट कौन कौन से हैं, तो हमारा हार्ट के पार्ट कौन से बनते हैं, एक तो एपेक्स ऑफ हार्ट और बेस ऑफ हार्ट। अब देखो एपेक्स ऑफ हार्ट और बेस ऑफ हार्ट के बारे में अपन को देखो, एपेक्स ऑफ हार्ट और बेस ऑफ हार्ट क्या होता है। अपेक्स ऑफ हार्ट हम इस वाले को बोलेंगे, देखें ये वाला कि ऊपरी भाग और निचले भाग, ये वाला हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट, और दोनों के दोनों इस तरह से हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट क्या होता है, हृदय का नीचे वाला भाग होता है, और बेस ऑफ हार्ट क्या होता है, ऊपरी वाला भाग होता है। मतलब हमारा ये हमारा क्या होगा, अपेक्स, और ये हमारा क्या होगा, बेस। ठीक है। चलो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक्सटर्नल और इंटरनल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी ओर से हमने देखा है, बाहरी ओर से देखते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल क्या बोलते हैं, अंदर की ओर से अंदर की स्टडी करते हैं हम, अंदर आंतरिक स्टडी करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सटर्नल सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हृदय की बाहरी भाग 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। पहले पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं कि अपना हार्ट की लेयरों के नाम बताइए। तो बाहरी लेयर कौन कौन सी होती हैं, PME के नाम से याद को, कि PME मतलब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आपको तो ऐसे करना है, सबसे पहले याद करो प्री, फिर मायो, एंडो। अब इसके साथ में अपन क्या लगा देंगे, कार्डियो। क्या लगा देंगे, कार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है। फिर जी देखिए, आप हार्ट की स्टडी हम हार्ट के ऊपर देख लें जी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पहले दिए। तो हमारे हार्ट का जी दिए। तो अपन पढ़ते हैं पेरिकार्डियम क्या होता है भैया। पेरिकार्डियम सबसे पहले अपन लेयर के बारे में एक एक से पूरी लेयरों को पढ़ेंगे। पहले पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। आउटर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ द, जो हमारी क्या होती है, हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या, पेरिकार्डियम, जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, फाइबर्स और सीरोस। तो इसमें पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है। अब फाइबर पेरिकार्डियम के बारे में ही पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, सारा का सारा पूरा तरीके से पूरा पढ़ेंगे। फाइबर पेरिकार्डियम क्या होता है, दिस इज लेयर मेड ऑफ द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जी किससे, इलास्टिक मतलब क्या होता है, तनाव, मतलब जो क्या होती है, खिंचाव महसूस करती है, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन। देखो हार्ट यदि हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से नहीं बना होता तो क्या होता, हमारा हार्ट बीट कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, जो खिंचाव और तनाव को महसूस करती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट द प्रोवाइड द मोर स्ट्रेचिंग टू द हार्ट एंड प्रोवाइड द प्रोडक्शन। मतलब इसको क्या करती है, स्ट्रेचिंग मतलब तनाव देती है, और प्रोवाइड क्या कराती है, प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। हृदय परत के ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है, और सुरक्षा भी करती है। ठीक है। देखो फिर आता है
फिर हमारा दूसरा आता है क्या भैया, दूसरे वाले में पढ़ेंगे हम सीरीज पेरिकार्डियम। दिस इज लेयर इज द मेड ऑफ द डबल लेयर ऑफ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन, सो इट इज़ कॉल्ड द सीरीज पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर हमारा आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम एंड लेयर इनर लेयर इज कॉल्ड बेसरल पेरिकार्डियम। जो क्या होता है ऊपरी परत पेराइटल पेरिकार्डियम और आंतरिक परत कौन सी लिखिए, बेसरल पेरिकार्डियम, दो परतों से मिलकर बना होता है। दो परत इसके अंदर कौन कौन सी होती है हमारी, पेराइटल और बेसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। चलो दिस इज द वेरी this layer is the very smooth due to this in the reason it is reduce the fraction to during the contraction of relaxation of heart। जी क्या कर रहा है भैया, फ्रैक्शन का मतलब जानते हो, घर्षण। क्या घर्षण जानते हो कि हमारा क्या, कि जैसे घर्षण की बात देखो, घर्षण क्या होता है भैया, फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मेरा एक जो डिब्बा रखा हुआ है, ये डिब्बा रखा है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे मैंने एक जो हमारी सरफेस बन चुकी है, अब इसके ऊपर मैं चला रहा हूँ तो हमारे इन दोनों के, इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के बीच में जो भी कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने के बाद इसको क्या करेंगे अपन, चलाएंगे, मूव कराएंगे, तो इसके बीच में जो घर्षण होगा तो उसी को, जो इनके बीच में जो घर्षण होता है उसको बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं, घर्षण। इसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं। यह परत बहुत ही नाजुक होती है, इसकी वजह से हृदय की शीतलन संकुचन करता है और घर्षण को कम करता है। मतलब क्या होता है, हमारा क्या हार्ट क्या करता है, बीट करता है और घर्षण को रोकता है, क्योंकि घर्षण होगा तो हमारा हार्ट दिक्कत में आ जाएगा भैया। चलो अब हम इंटरनल की बात करेंगे, किसकी, इंटरनल। अब घुसेंगे अपन अंदर, क्या अंदर की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हमारे क्या होते हैं हार्ट के अंदर, क्या होते हैं, हार्ट चैम्बर प्रेजेंट। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रेजेंट होते, सबके सब भी याद कर लेना, हार्ट चैम्बर, हार्ट वाल्व, हार्ट सेप्टम, वेन और आर्टरीज, ऐसे नोड और एवी नोड। क्या क्या होता है, हार्ट चैम्बर, हार्ट वाल्व, सेप्टम, आर्टरी वीन्स, ऐसे नोड और एवी नोड, ठीक है। अब अपन एक एक के बारे में सारे के सारे हम पढ़ते चलेंगे। कार्डियक सेप्टम क्या होता है, हम कार्डियक सेप्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कार्डियक सेप्टम क्या होता है, कार्डियक सेप्टम क्या होता है, कार्डियक सेप्टम इज द मस्कुलर विच इज द सेपरेट विच द हार्ट अंडर टू पार्ट। मतलब जी क्या करती है, हमारे हार्ट को दो पार्ट में सेपरेट करती है। तो स्पेटम देखो कहाँ भी ये सेप्टम दिखाएं हम आपको, सेप्टम क्या देखो, जी है भैया सेप्टम तुम्हारा, जी है प्रेजेंट, देखो जी है सेप्टम, जी दो पार्ट में हमारा क्या कर रहा है, हार्ट को प्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट जी और एक दूसरा पार्ट जी, ठीक है। तो हमारा इंटर एट्रियम, तो आर्ट्रियम कार्डिक सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसके बाद में हम चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैम्बर क्या होते हैं, हार्ट ऑफ चैम्बर क्या होते हैं, चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ऐसे नोड और एवी नोड। हमारा क्या होता है, लेफ्ट आर्टियम, तो ए भी देखो 4 चैम्बर कौन कौन से प्रेजेंट होता है, ये यानी हमारे 4 प्रेजेंट देखो, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आपको तो कुछ नहीं याद करना है, आपको तो आर याद करो, आर। पहले राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आर ए, आर बी, एल ए, एल बी के लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर प्रेजेंट ऑफ हार्ट। फिर हम आप में लौट के चलते हैं, तो हम एक एक चैम्बर के बारे में बात करेंगे। राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम पार्ट ऑफ रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जानते हो आसो, जिसमें अंदर क्या होती है, इसे डीऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसमें, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुप्रियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। मुझे क्या करते हैं, वेना कावा कावा जानते हो क्या होता है, वेना कावा और सुप्रियर वेना कावा। देखो सुप्रियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा देख लो भैया, क्या होती है सुप्रियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ये देखिए प्रेजेंट ऑफ हेयर जी हमारे तो 4 चैम्बर हो गए, सुप्रियर वेना कावा जी हो गए, सुप्रियर वेना कावा। और ये तुम्हारा ये मूव दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे वेना कावा के मूव दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर देखो, सुप्रियर वेना कावा कहाँ दिख रही है, जी अगर तुम्हारा सुप्रियर वेना कावा देखो, जी है सुप्रियर वेना कावा। और क्या बोला था उन्होंने, कौन सी वेना कावा बोला था एक और, तो इसी में हमारी सुप्रियर वेना कावा होता है और
इसमें हमारा क्या करता है, ब्लड को मूव होता है। चलो, और फिर हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल इज द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट विच इज द लोकेटेड फॉर बिलो राइट एट्रियम। जी क्या होता है, हृदय के निचले वाला भाग होता है, यह दाएं आलिंद के ठीक नीचे स्थित रहता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड विद द राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व क्या होते हैं भैया, वाल्व भी हमारे वाल्व प्रेजेंट, वाल्व देखिए वाल्व क्या होते हैं, वाल्व देखो जी होते हैं वाल्व, जी प्रेजेंट ऑफ एयर वाल्व हमारे हार्ट के अंदर जी है, एक वाल्व जी है, एक वाल्व का ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, 4 वाल्व प्रेजेंट ऑफ एयर। ठीक है, it is the lower part of heart is this the located with below in the right atrium ventricle right atrium। ठीक है, दाएं आलिंद के नीले आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है। देखो इसमें आप बीन्स ऑफ ब्लड और आर्टरी ऑफ ब्लड समझ सकते हो, कौन कौन सी बीन्स ऑफ आर्टरी ब्लड है। जो तुम्हारे रेड कलर की दिख रही हैं वो तो कौन सी हैं, आर्टरी, और जो हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है वो क्या होती हैं, बीन्स। और जो ब्लड आने का होता है, इस प्रोसेस होती है ब्लड अरोटा और वेना कावा सुपरी वेना कावा से ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद में राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाके तुम्हारा कहाँ से जाएगा, इसके अंदर पहुंच जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से निकल के फिर हमारा क्या बचेगा, फिर हमारा वहीं की वहीं लौट के चलेगा लेफ्ट एट्रियम, फिर हमारा बॉडी के अंदर पहुंचेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद फिर से आ जाएगा ब्लड, फिर ऐसी प्रोसेस करता रहता है। कि हार्ट ही हमारा ऐसा ऑर्गन है बेचारे को कभी भी चैन नहीं मिलता, कभी भी आराम नहीं करता है। चल फिर it is the carry the deoxygenated blood from in the right atrium send to लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी में क्या करता है कि हमारा क्या करता है, या अशुद्ध जो भी अशुद्ध रक्त को लाता है ब्लड को फ्रॉम राइट एट्रियम भेजता है, राइट एट्रियम सेंड कर देती है किसमें, पल्मोनरी लंग्स पल्मोनरी आर्टरीज के बाद। एक भैया शरीर की ऐसी एक पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है, शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को ले जाती है शरीर में से। एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट पेपर ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम क्या होता है भैया, लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम क्या होता है हमारा, इट इज़ द कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करता है, इट इज़ द कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स से, अशुद्ध रक्त को क्या पल्मोनरी वेन्स के द्वारा क्या करता है, अंदर ले जाता है। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, पल्मोनरी वेन्स वन ऑफ द वेन्स विच द कैरी ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये क्या करती है, शरीर की एकमात्र ऐसी एक ऐसी शुद्ध रक्त को ले जाती है। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, इट इज द लोकेटेड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम एंड इट इज द कनेक्टेड विद द लेफ्ट आर्टरियम बाय बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, आर्ट इज द रिसीव द ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम सेंड द ऑल बॉडी ऑफ अरोटा ऑफ आर्टरी। चलो जी सारा का सारा आपने पढ़ लिया। मैं एक बार आपको ना पूरा का पूरा हार्ट स्ट्रक्चर के नाम पूरा का पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा अपन ने, सारा का सारा एक बार और रिवाइज कर लेंगे अपन इसको। देखो अब मैं हार्ट स्ट्रक्चर पहुँचा। देखो तुम्हारा हार्ट स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहला प्रेजेंट ऑफ अरोटा, कौन सा, अरोटा जी तुम्हारा अरोटा प्रेजेंट है। देखो जी हमारा क्या है, अरोटा जो क्या करता है हमारा ब्लड को, जी हमारा अरोटा प्रेजेंट होता है यहाँ पे। पर सुपर वेना कायमा टू द राइट लंग्स, और जी हमारा टू फ्रॉम द राइट लंग्स, और ये राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, इंफर वेना कायमा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, ये फ्रॉम द लेफ्ट लंग्स और फ्रॉम द लेफ्ट टू द लेफ्ट लंग्स, और जी का पल्मोनरी आर्टरीज, और जी अपर बॉडी। देखो क्या, देखो फिर से मैं एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ क्या करता है। देखो जी क्या करेगा, आपके ब्लड से आपके जो लंग्स है ना, लंग्स के पास क्या करेगा, टू द लेफ्ट ऑफ लंग्स, जी लंग्स को जी हमारा यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से टू फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लंग्स, यहाँ से ब्लड आया, जी आया हमारे यहाँ, जी आया तो इसके पास पहुँचा, वो सॉरी ब्लड नहीं, देखो जहाँ आया तो इसके पास में क्या पहुँचेगा, लेफ्ट आर्टरियम के पास, लेफ्ट आर्टरियम के पास पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमारा यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से पहुँचेगा किसके अंदर, अरोटा के अंदर, अरोटा के अंदर पाया जाएगा, फिर हमारा टू अपर बॉडी के पास पहुँच जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाएगा। फिर रहता है सुपर वेना कायमा, देखो सुपर वेना कायमा से यहाँ से आया, यहाँ से जाके हमारा क्या होता है, और यहाँ से राइट लंग्स के अंदर से राइट लंग्स से जी हमारा राइट लंग्स दिया गया है, ये हमारे यहाँ पे आएगा। फिर हमारा क्या, देखो
फिर हमारा यहाँ से दिख रहा होगा लेफ्ट लंग्स दिख रहा है, लेफ्ट लंग्स ये उल्टा काम होता है भैया हार्ट में सारा के सारा। इधर का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। जी हमारा है इधर की साइड, तो हमारा क्या करता है ये मूव करेगा, इसे मूव करेगा तो राइट वेंट्रिकल के पास पहुँचेगा, तो राइट आर्टरी में पहुँचेगा, फिर लेफ्ट इंफर वेना कावा में होता है। तो ये सारा का सारा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में इसके पार्ट्स हैं। तो आपको देखो कभी भी क्वेश्चन आपके में भी फार्मेसी में हमारे में क्वेश्चन आएगा तो 2 पार्टों में आता है, 2 पार्टों में आएगा। हमारे पूछा जाता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, और उसके बारे में आपको डीपली लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो आप सारे के सारे पार्ट में लिख सकते हो। बढ़िया 15 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो पूरा अटैम्प्ट करके आओगे 15 नंबर के पूरे मिलेंगे। पर एक डायग्राम बना के आना, आपको कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। दिस इज़ योर हार्ट ऑफ प्रेजेंट। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बॉडी। तो आप अपने हार्ट को संभाल के रखें, पढ़ते रहें लगातार बस।